तो ऐसे तो प्रियंका जी तो फिर एक शॉर्टकट हो गया ना, चुनाव जीतने के लिए शॉर्टकट। और अगर सत्ता आपके हाथ में आती तो फिर तो स्थिति और खराब हो जाती। बिल्कुल हमारी स्थिति खराब नहीं, उन रुकिए हालात में रुकिए इस दुबे जी, रुकिए अब। प्रियंका जी, वादे तो उसके आपने भी बाद इसी तरह के कई किए थे। आपकी महिला दर्शकों को, पैनल में उपस्थित सभी महिलाओं को मैं महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। महाराष्ट्र आइए, महाराष्ट्र में यहाँ 2 लाख को तो निपटा दिया, बाकी को जो है ये इंतजार में लटका दिया। अब आइए आप दिल्ली में। दिल्ली में कहा खजाना खाली है कह के लोगों को भटका दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। अब आते हैं इनके बेटी बचाओ पर। 455 करोड़ रुपया गायब है जिसका कहीं पता नहीं है। अरे भाई वही पैसा ले आइए, वही बांट दीजिए। अब महिलाओं को देने के लिए पैसा नहीं है, पर लगातार पैसे की बातें करिए तो इनके सारे, चाहे प्रधानमंत्री का जो फंड हो उसमें भी पैसा है, चाहे इनके जो बॉन्ड से पैसा आया उससे भी पैसा है। पैसे की क्या कमी भारतीय जनता पार्टी के पास? जब विधायक खरीदती तब तो पैसा आ जाता है, महिलाओं को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। अब महाराष्ट्र आप मान के चलिए रिचेस्ट जो है स्टेट है, वहां पैसा नहीं। गजब लोग है भाई साहब। बात करते हैं तो बात करते हैं ये ओबेसिटी की, पर कुपोषण की बात नहीं करते। कुपोषण पे थोड़ा ज्ञान दीजिए भाई साहब। कुपोषण के बारे में कौन बोलेगा? आज भी 18 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं और आप बैठकर शांति से या शांति पाठ कर रहे हैं। महिलाएं गोल्ड लोन ले रही हैं। अरे क्या मजबूरी आ गई कि अपनी सबसे बेशकीमती चीज जो महिलाएं मतलब गोल्ड जिनके लिए सबसे प्रिय होता है, आज उसको रख के गिरवी लेने की नौबत आ गई है। आप बताइए कि महिलाओं जो बचत करती थी, घरेलू बचत 50 सालों में सबसे कम है। 100 करोड़ लोग सिर्फ जरूरत जो बेहद जरूरी चीजें वो खरीद पा रहे, बाकी कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। महिला नारी बंधन की बात करते हैं। अरे भैया कब लागू करिएगा नारी बंधन, कब बनाइएगा लोगों को सशक्त? सिर्फ बातें, जुमले और सिर्फ ढकोसले, उसके अलावा कुछ कर्नाटक और नहीं। हिमाचल की भी बहुत अच्छी हालत नहीं है प्रियंका जी। वहां पर भी 3 महीने से आपकी गृह लक्ष्मी योजना के तहत राशि पहुंची नहीं है महिलाओं के खाते में। देखिए हिमाचल में नहीं पहुंची, पर बाकी कर्नाटक की अगर बात करें, हम तेलंगाना की बात करें, हमने जो वादे किए वो पूरे किए। और हिमाचल में भी बात कर रही हूँ, 3 महीने से वहां पर भी महिला इंतजार में है। और हिमाचल की तो आप क्या बात करें, वहां तो आप मंदिर से ही टेम्पल ट्रस्ट ले रहे हैं, तो मैं तो कहाँ की ही बात करूं। हिमाचल की अगर बात करिए तो हिमाचल में भी आप समझिए कि वहां पर आपदा पूरी तरीके से, जिस तरह से आपदा आई और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट भी की गई कि उसको पूरी तरीके से घोषित करे कि वहां आपदा है, पर प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है। उनको तो अपने सिर्फ मन की बात करने से फुर्सत नहीं है, महिलाओं के बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ से आएगी? आज जॉब रेट देखिए कि महिलाएं लगातार जिस तरीके से उनको जॉब मिलती थी, क्या उस तरीके से आज मिल रही? कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं आप ये बताइए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? सिर्फ राशन बांट देने से काम नहीं चलेगा। 80 करोड़ लोगों को आप राशन बांट रहे हैं, उनके लिए रोजगार ढूंढिए ना। आप उनके जो महिलाएं सशक्त है, जो महिलाएं उत्पाद कर सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हैं, आप उस महिला को कहीं ना कहीं राशन देके सिर्फ उसको डिपेंडेंट बनाए। आप महिला सशक्तिकरण की बातें क्या करते हैं? आपके प्रदेशों में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। एक महिला के पैर में कील ठोक दी जाती है, उस जंगल राज का जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ बैठी महिलाएं क्या ये इस बात को मान सकती हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ब्रजभूषण हो, अमित वालिया हो, कुलदीप सेंगर हो, राम दुलारे गौर हो, चिन्मय आनंद हो, बनारस के इनकी IT सेल के जो बच्चे थे, लेकिन जहां महिला सशक्तिकरण की बात लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं, वहां पर भी आपने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली स्कीम अपना ली है। कंचना यादव